नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जिया लियोन के गले में इंजेक्शन लगा देती है। तो अब एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप में से बहुतों को पता होगा कि एक दूसरे चैनल ने इस सीरीज का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। एक्चुअली मुझे अभी नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि किस यूट्यूब चैनल ने इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो आप में से जिनको भी पता होगा वो कमेंट कर देना। हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब उन्होंने ऑलरेडी पूरे सीरीज का एक्सप्लेनेशन करके रखा है तो मुझे करना चाहिए या नहीं। और आप में से बहुत लोगों ने ये पूरा सीरीज का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख रखा होगा, तो क्यों ना किसी दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन किया जाए। इसलिए हो सकता है कि इस सीरीज का ये आखिरी एक्सप्लेनेशन हो, बट ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के और एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट करके मुझे बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत लियोन के पास्ट लाइफ से होती है, जहां वो बिग देदुगन या व्हाटएवर जो भी नाम है इसका का मास्टर होता है। एक ऐसा माउंटेन स्पिरिट जो बारिश और हवा को कंट्रोल कर सकता था। अगर ये इंडिया में होता तब तो इंद्रदेव कहलाता। एनीवे, वो एक ऐसा 9-tailed फॉक्स था जो कि बहुत ही डिफरेंट लेवल का था। तो होता ये है कि एक दिन वो सो रहा होता है और एक छोटी सी बच्ची आकर उसके सिर को सहलाती है। लियोन की नींद टूटती है और वो बोलता है, तेरे को मरने का है क्या? इस पर वो बच्ची बोलती है, हैं ये क्या बोल रहे हो? जब मैं अपने कुत्ते को ऐसे ही सहलाती हूँ तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है। गजब बेइज्जती है। लियोन बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन? बच्ची बोलती है, तुम एक फॉक्स हो, है ना? मेरा नाम अयम है। फिर वो बच्ची उससे मिलने आने लगी। समय बीता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। वो अपने साथ हमेशा एक लाल छाता कैरी करती थी, जो शायद उसे बहुत पसंद था। एंड आई थिंक यही वजह है कि लियोन हमेशा अपने साथ वो लाल छाता रखता है। अयम लियोन के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। वो दोनों पूरे माउंटेन में इधर उधर घूमते रहते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये तो होना ही था। वैसे एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये अयम लियोन के साथ इतना टाइम स्पेंड कर कैसे लेती थी? उसकी मम्मी उससे घर में कुछ काम वाम नहीं करवाती थी क्या? वेल एनीवे, हम स्टोरी पर आते हैं। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक ट्रैजिक ट्विस्ट। जैसा कि अक्सर पुराने जमाने के लव स्टोरीज के साथ हुआ करता था, यहाँ भी वही हुआ है। जी हाँ, आप सही समझे, अयम की जान ले ली। फिर जब आत्मा को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली देवी अयम की आत्मा को सैमडो रिवर से लेके जा रही थी, लियोन उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और रिवर के पानी को फ्रीज कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो उसे जाने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक आत्मा है। आफ्टर ऑल रूल इज रूल, बट एट द सेम टाइम वो उसे जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो जा रहा है वो उसका प्यार है। और इसी वजह से उसे अपने पावर से नफरत होने लगती है। अब ये मत पूछना कि क्यों। अरे सिंपल सी बात है, इतना पावरफुल होने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तब बुरा तो लगता है ना यार, दिल से लगता है भाई। लास्टली वो अयम को बोलता है, प्लीज दोबारा जन्म लेना, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और एक फॉक्स बीट उसके मुंह में डाल देता है। समय बीतता गया और इस बीच उसे कुछ ऐसी लड़कियां भी मिली जो अयम की तरह दिखती थी, पर उनमें से कोई भी अयम नहीं थी। अब समझ आया कि पहली बार जब वो जिया से मिला था तो मैजिक क्यों यूज किया था। जी हाँ, ये पता लगाने के लिए कि वो अयम है या नहीं। तो अब चलते हैं प्रेजेंट स्टोरी पर। लियोन को होश आता है और वो देखता है कि वो जिया के घर में है। वो बोलता है, तुम्हें मरने का मन है? जिया बोलती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लियोन बोलता है, अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तो जो नहीं देखना चाहिए वो देखने के लिए मैं तुम्हारी आंखें छीन लूंगा। जिया बोलती है, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही लगते हो, वैसे तुम कौन हो? लियोन बोलता है, 9-tailed फॉक्स। जिया बोलती है, 21 साल पहले हम योगोगे में मिले थे, उस साल एक्चुअली हुआ क्या था? लियोन बोलता है, मैं वहाँ खून की स्मेल का पीछा करते हुए आया था और तुम्हें बचा लिया। जिया बोलती है, मेरे पेरेंट्स का क्या हुआ? उनकी बॉडी मुझे नहीं मिली थी, मेरे पास बस तुम ही एक क्लू हो, प्लीज मेरी मदद करो। इस पर लियोन बोलता है, बेचारे, पर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया उसे पेन ड्राइव दिखाते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूं तो? लियोन उसके पास आता है और उसे एक आंख से अंधा कर देता है। फिर बोलता है, किसी को भी धमकाने से पहले ये अश्योर कर लो कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल रहो। और उसके दूसरे आंख की भी रोशनी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी जिया बोलती है, मैं तुम्हें धमका नहीं रही थी, बस मैं अपना चांस ले रही थी।
फिर पेन ड्राइव को चाय के कप में डाल देती है और फिर बोलती है, अगर कोई फॉक्स किसी के एहसान के तले दबा होता है तो वो उसे चुकता जरूर करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या लोमड़ी, मैंने जो भी देखा है मैं वो सब अपने दिमाग से निकाल दूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ढूंढने के बाद। फिर क्या था, लियोन उसकी आंखों को ठीक कर देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। रात को जिया अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में बिताए हुए उन सुहाने पलों की वीडियो देख रही होती है और इमोशनल हो रही होती है। वीडियो खत्म हो जाती है और जैसे ही वो रिमोट से टीवी को ऑफ करने वाली होती है तभी टीवी पर एक स्क्रीन स्लैश होता है जिसमें उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं। उसकी माँ के हाथों में कुछ होता है, वो ये देखकर चौंक जाती है और बोलती है माँ। तभी उसकी माँ उस चीज को जिया की तरफ बढ़ाती है कि बूम। जिया डर जाती है, फिर उस चीज को हाथों से उठाकर देखती है तो उसकी नींद खुल जाती है। अच्छा, तो ये सपना था। हाँ, मेरी किडनी में तो हार्ट अटैक होने वाला था। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। फिर दिखाया जाता है कि लियोन आफ्टर लाइफ इमिग्रेशन हाउस गया है, जहाँ वो उस सन की लेडी से पूछता है कि अयम का पुनर्जन्म हो चुका है ना? वो लेडी उसे नहीं बताती। फिर वो पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अपने पुराने चेहरे के साथ वो जन्म ले? इस पर वो लेडी बोलती है, पुनर्जन्म रैंडम होता है, तुम्हें तो ये प्रे करना चाहिए कि वो कहीं लड़के का रूप में जन्म ना ले ले। लियोन बोलता है, लड़का हो या लड़की, सुंदर हो या बदसूरत, फर्क नहीं पड़ता, बस अभी तक वो 60 साल की नहीं हुई हो। लेडी बोलती है, तुम्हारे उम्र के सामने फिर भी वो बच्ची ही कहलाएगी। लियोन बोलता है, नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि फाइनली उसे मिलने के बाद वो इतनी जल्दी मर जाए। इधर जिया ऑफिस के लिफ्ट में अपने एम्प्लॉइज के साथ होती है। वो लोग डरावने सपने के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कोइंसिडेंस तो देखो, जिया के साथ साथ 2 लोग और थे जिनको डरावने सपने आए थे। इधर लियोन उस लेडी को एक लिपस्टिक देता है और जिया के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने को बोलता है। वो जिया से उसके पेरेंट्स के मरने का समय पूछता है और फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ वो जिया को बताता है कि उसके पेरेंट्स का नाम मरने वालों की लिस्ट में है ही नहीं। दैट मीन्स कि वो जिंदा हैं। Oh my God! जिया पूछती है कि वो लोग कहाँ हैं, तो लियोन बोलता है कि इस बारे में उसे अभी पता नहीं। फिर वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर ऑफिस में जिया के जो 2 एम्प्लॉइज थे जिन्होंने डरावने सपने देखे थे वो सच होते हुए नजर आ रहे थे। मतलब उन्हें जो डरावने सपने आ रहे थे वो कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इधर लियोन जिया से बोलता है कि मेरा काम खत्म हो गया तो अब हम नहीं मिलेंगे। जिया उसे जाने से मना करती है और उसकी मदद करने को बोलती है। लियोन बोलता है, हम दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमारी दुनिया से दूर रहो। वैसे भी अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे लिए एक बोझ ही रहोगे। जिया बोलती है, ना ही मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए बोझ बनूंगी, बट प्लीज तुम इस बार गायब मत होना। तभी जिया को एक कॉल आता है और उसे उसके कोवर्कर की मदर के डेथ के बारे में पता चलता है। एंड यू नो व्हाट, मैं कुछ देर पहले एक डरावने सपने की बात कर रही थी ना, ये वही डरावना सपना था जो सच हो गया था। फिर वो लियोन को डरावने सपने के कोइंसिडेंस के बारे में बताती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर ये तो एक कोइंसिडेंस ही था ना। लियोन कुछ सोचता है, फिर बोलता है, क्या तुम सच में देखना चाहती हो मेरी दुनिया? नहीं। फिर दिखाया जाता है कि जिया अपने कुछ इक्विपमेंट स्टूडियो में भूल गई थी जिसे वो लेने गई है। जो आदमी उसके वो इक्विपमेंट्स ढूंढ रहा था उसके सामने वो कुछ सिक्के गिराती है। उन सिक्कों को देखकर उस आदमी के शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन होने लगती है और उसकी आंख लाल हो जाती है। फिर अचानक से वो उन सिक्कों को खाने लगता है। ये देखकर जिया चौंक जाती है और बोलती है, ये क्या? वो आदमी उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है कि तभी लियोन वहाँ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। लियोन उसे पटक पटक कर मारता है और जैसे उसकी जान लेने वाला होता है वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो। लियोन बोलता है, एक गुड रीजन बताओ कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। वो बोलता है, मुझे तुम्हारे भाई ने भेजा, उसने बोला था कि मुझे यहाँ बहुत खाने को मिलेगा। तभी जिया पूछती है, ये कौन है? लियोन बोलता है, बुगसरी। अब ये बुगसरी क्या है? एक ऐसा लेजेंडरी क्रिएचर जो डरावने सपने खाता है। तो यही था वो डरावने सपनों का घोटाला, इसी की वजह से था वो। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू स्टोरी। वो बुगसरी वहाँ से भाग जाता है। वेल, उसे करना तो यही चाहिए था कि मौका मिलता ही वो भाग जाता, बट डोंट यू नो, काल विनाशे विपरीत बुद्धि। और इसी मुहावरे को सच करने के लिए वो वहाँ से भागकर जिया की गर्दन पकड़ लेता है। लियोन उसके पास आते हुए बोलता है, अब बताओ। बुगसरी बोलता है, नजदीक मत आओ। लियोन बोलता है, अबे चुप कर चिंदी, मैं इस लड़की से पूछ रहा हूँ। तो अब बताओ, इस तरह की सिचुएशन में तुम मेरे लिए बोझ ही बनोगी ना?
और फिर 3 सिक्कों से उस बुगसरी को मार देता है। भगवान उस बुगसरी की आत्मा को शांति दे जिसने इस मुहावरे को सच करने के लिए अपनी जान दे दी। तुम्हारा ये बलिदान हम के ड्रामा लवर्स कभी नहीं भूल पाएंगे। लियोन बुगसरी को मारने के बाद जिया से बोलता है, अब तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, अपनी दुनिया में, इंसानों की दुनिया में। फिर दिखाया जाता है कि कुछ मछुआरे बीच तालाब में मछली मार रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक स्कल मिलता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो स्कल उनके ही किसी साथी मिस्टर सीओ का होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता चला कि ये स्कल उनके साथी का है, राइट? तो जरा गौर से इस खोपड़ी की दांतों को देखो। जी हाँ, इसी से पता चला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जिया को डिटेक्टिव के जरिए ये बात पता चलती है और वो इस बारे में और डिटेल लेने के लिए उनसे मिलने जाती है। उधर लेट मिस्टर सीओ के केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, उनकी बेटी रो रही होती है, तभी ली रैंग वहाँ आता है। ली रैंग कौन? अरे वही लियोन का भाई। वैसे आपने कुछ नोटिस किया, जब भी कुछ गड़बड़ होती है ये बंदा वहाँ जरूर होता है। ये बंदा मुझे सही नहीं लगता, ये कोई तो खुराफात करने वाला है, मैं बता रही। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। लियोन अपना फ्रिज खोलता है तो पता चलता है कि उसने उस बुगसरी को सबक सिखाने के लिए फ्रिज में बंद कर रखा था। क्या मतलब वो मरा नहीं है? हमने ऐसे ही उसकी आत्मा को शांत करवा दिया। लियोन बुगसरी से ली रैंग के बारे में पूछता है और फिर उसे वार्निंग देने के लिए चला जाता है। उनकी बातों से पता चलता है कि ली रैंग आईएम से इसलिए नफरत करता था क्योंकि उसकी वजह से उसका बड़ा भाई यानी कि लियोन ने अपनी पोजीशन, प्राइड, पावर, इवन अपने छोटे भाई यानी कि ली रैंग को भी छोड़ दिया। Now I'm starting to develop a soft corner for him in my heart. So sweet. But then इसकी ये कनिंग से स्माइल और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कंट्रोल कंट्रोल। जिया और लियोन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं जहां वो स्कल वाला केस हुआ है, साथ ही कुछ क्लूज ढूंढने के लिए भी। लियोन अपनी पुनर्जन्मी गर्लफ्रेंड का और जिया अपने लॉस्ट पेरेंट्स का। और एक कमाल की बात बताऊं, ये वही आइलैंड है जहां पर पहले लियोन और आईएम रहा करते थे। What? जब वो आइलैंड पहुंचते हैं तो लेट मिस्टर सीओ की बेटी से मिलते हैं। वो उन्हें अपने साथ घर लेकर जा रही होती है और वहाँ के लोग उन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। घर पहुँचने के बाद जिया उस लड़की का इंटरव्यू लेती है और केस से रिलेटेड सारी चीजें पूछती है। फिर वो वहाँ के लोगों से पूछताछ करने के लिए जाती है, पर किसी डर की वजह से कोई उसे बात करने के लिए ही तैयार नहीं होता। फिर लियोन वहाँ के पक्षियों से पता करने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है वहाँ के जंगल में जाता है। वहाँ वो जिया को बताता है कि वह एक डेड फॉरेस्ट बन चुका है क्योंकि वहाँ के सभी स्पिरिट्स अब उस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं और इसका कारण वहाँ के लोगों का उन स्पिरिट्स को भूल जाना और छोड़ देना है। फिर वहाँ पर एक बच्ची आती है जो वहाँ के गार्डियन ट्री की स्पिरिट होती है। वो वहाँ के फॉर्मर मास्टर यानी कि लियोन को ग्रीट करती है। लियोन उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। वो बताती है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि आइलैंड बदल चुका है। वहाँ के हाउस स्पिरिट्स जो घरों की रक्षा करते थे और लैंड स्पिरिट्स सभी जा चुके हैं, इसलिए वैसा कोई नहीं बचा जिनसे वो जान सके कि टाउन में क्या चल रहा है। लियोन ने पूछा ऐसा कब हुआ था। गार्डियन ट्री स्पिरिट बताती है कोरियन वॉर के ठीक बाद कुछ बुरी चीज आंधी की तरह आई थी पर वो उसे रोक नहीं पाई क्योंकि वो कमजोर थी और अब वो वहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि वो पेड़ में बंधी रस्सियों की वजह से फंसी हुई है। फिर जिया उन रस्सियों को काट कर उसे आजाद कर देती है। वो स्पिरिट जिया को आइलैंड के नॉर्थ साइड जाने को बोलती है और बोलती है यहाँ के वुड्स के साथ तुम्हारी हिस्ट्री है, वहाँ तुम्हें तुम्हारा पहला जवाब मिलेगा। और फिर वहाँ से चली जाती है। जब जिया उस जगह पर पहुँचती है तो वो जगह उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। वो अपने बैग से एक फोटो निकालती है। फिर पता चलता है कि उसके मम्मी पापा उस जगह पर पहले आ चुके हैं जब उसका जन्म नहीं हुआ था और उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी तब। फिर रात होती है। जिया लियोन का मजाक उड़ाती हुई हंसने लगती है और उसे देखकर लियोन को आईएम का हंसता हुआ चेहरा याद आने लगता है। वो समहाउ एक्सपेक्ट करने लगता है कि शायद यही उसकी आईएम है। फिर जिया के सोने के बाद वो उस पर फिर से वही मैजिक करता है बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी कुछ नहीं होता और उसके बाद वो उसे रजाई उड़ाकर बाहर चला जाता है। सुबह होती है। जिया बाहर आती है तो देखती है कि लियोन दो ओल्ड लेडीज के साथ एक रेयर पौधा दिखाकर बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है और वो लेडीज मान भी जाती है। स्मार्ट। फिर जिया उनसे पूछताछ करती है। वो लेडीज डरते हुए बोलती है कि किसी को मत बताना कि हमने तुम्हें ये सब बताया है और फिर बताती है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इंसानों की खोपड़ी मिली है। फिर जिया डिटेक्टिव जेवान को इस बारे में पता करने के लिए कहती है। डिटेक्टिव जेवान बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है और सबसे पहला केस 1954 में हुआ था।
तभी एक आदमी दौड़ता हुआ वहाँ आता है। जिया उसे देखकर बोलती है, आप वही हो ना जो उस दिन लेट मिस्टर सीओ के साथ थे। ये सुनकर वो आदमी भागने लगता है। जिया उसका पीछा करती है, फिर वो उस पर हमला करता है और बोलता है, भूत कहीं की, चले जाओ यहाँ से। और ये बोलने के बाद उस पर फिर से हमला करता है। तभी लियोन बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फिर लियोन उसके हाथ से वो हैमर ले लेता है, उसे मारने ही वाला होता है कि जिया उसे रोक देती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ली रैंग भी उस आइलैंड में आ चुका है और वहाँ के लोग अचानक से मर रहे हैं। इधर लियोन जिया के चोटिल कंधे पर दवा लगा रहा होता है। फिर देखता है कि ये क्या, इसने तो इसका गला पकड़ लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और फिर मुस्कुरा कर बोलती है, बहुत दिनों बाद देखा यॉन। लियोन पूछता है, तुम कौन हो? जिया बोलती है, वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। पर एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा? और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि मुझे सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई दूसरा सीरीज शुरू करूं। बाकी आपको पता ही है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।